एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। इकोनॉमिक्स का ये जो चैप्टर है नेशनल इनकम, ये बहुत सारे बच्चे तो ये बोलते हैं कि भाई ये सबसे हवा चैप्टर है। हवा समझते हो ना, डरावना, जो हमें स्केयर कर देता है, डरा देता है कि नहीं भाई ये चैप्टर तो हमसे नहीं होने वाला। पहली बात तो ये चैप्टर इतना टफ नहीं है, बोल बोल के इसको इतना टफ बना रखा है, पर इतना चैप्टर नहीं है ये टफ। बात करते हैं नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, और इसके जितने भी एग्रीगेट्स है इतने इजी है ना, आप बोलोगे यार ये तो बाकी सब्जेक्ट से भी ज्यादा इजी सब्जेक्ट लग रहा है, और है भी। देखो सबसे पहले इसके अंदर हम नेशनल इनकम के रिलेटेड जो भी एग्रीगेट्स है वो पढ़ेंगे और एक एक चीजों को बहुत डिटेल में, बहुत ही मजे से, बहुत आसानी से समझेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे कंजम्पशन गुड की बात करूंगा। कंजम्पशन गुड क्या होती है? हिंदी में कहते हैं उपभोक्ता वस्तु। अब उपभोक्ता वस्तु क्या होती है भाई? कोई भी कस्टमर कुछ भी चीज खरीद के खाता है वो कंजम्पशन गुड्स है। फॉर एग्जाम्पल थोड़ी देर पहले भाई मैं ना ये चॉकलेट है, ये चॉकलेट लपेट मतलब चॉकलेट खा रहा था, तो ये जो चॉकलेट खा रहा था ना, ये एक तरीके से कंजम्पशन गुड्स है, क्योंकि ये मेरे को डायरेक्टली सेटिस्फाइड करती है। मैंने चश्मा पहना हुआ है, मुझे लगा कि भाई चश्मा पहन के थोड़ा सा बच्चे मुझे सीरियस लेंगे कि यार टीचर है ना। और दूसरी बात, ऐसा नहीं कि चश्मा नहीं पहनते तब भी बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन एक अपना अपना यार संतुष्टि वाली बात है। मुझे लगा कि अच्छा लगेगा तो पहन लिया, यानी मेरी इसका मतलब ये नहीं मेरी आंखें खराब है, बस सेटिस्फैक्शन के लिए पहन लिया कि अच्छा लग रहा है। कंजप्शन गुड्स होती ही यही है जो कंज्यूमर को सेटिस्फाई करे, समझ रहे हो ना। आप अगर मोबाइल खरीद रहे हो, जूते खरीद रहे हो, कपड़े खरीद रहे हो, ये सारी कंजप्शन गुड्स होती है। यहाँ पे देखो डेफिनेशन क्या है, पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा। दोज फाइनल गुड्स विच आर यूज्ड बाय द कंज्यूमर्स, ये देख रहे हो बुलेट वाला, ये अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए, ओए इतना तेज साउंड, अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए इसने क्या लगा रखा है? तेज साउंड वाला साइलेंसर, तो ये इसके लिए कंजप्शन गुड्स हो गई। अच्छा बात करते हैं दोज फाइनल गुड्स विच आर यूज्ड बाय द कंज्यूमर्स टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट डायरेक्टली, यानी कि कंज्यूमर ऐसी वस्तु जो भी खरीदता है जो उसकी वांट को डायरेक्टली क्या करे? सेटिस्फाई करे। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। ऑल गुड्स एंड सर्विसेज परचेज्ड बाय कंज्यूमर्स आर कंज्यूमर गुड्स। कोई भी वस्तु जो उपभोक्ता खरीदता है वो सब कंज्यूमर गुड्स होती है। अच्छा, वस्तु की बात के अलावा यहाँ पे सर्विसेज की बात हो रही है। सर्विसेज समझते हैं, सर्विसेज वो होती है जिनको हम देख छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं, ये जो ज्ञान आप ले रहे हो, उस ज्ञान को आप देख थोड़ी ना सकते हो, यार मुझे देख सकते हो पर ज्ञान को थोड़ी ना देख सकते हो, ना ज्ञान को छू सकते हो, आप सिर्फ उसको महसूस कर सकते हो। तो ये सर्विस है। डॉक्टर आपको सर्विस देता है, वॉचमैन आपको सर्विस देता है, लॉयर आपको सर्विस देता है, ये सब सर्विसेज होती हैं। तो कोई भी गुड्स और सर्विसेज कोई भी कंज्यूमर जब खरीदता है तो ये सब कंजप्शन गुड्स कहलाती है। क्लियर? अच्छा, अब बात करते हैं कैपिटल गुड्स के बारे में, इसको भी ले लेते हैं। हमारे पास बहुत सारे पॉइंट है जो इसके रिलेटेड एग्रीगेट है। अच्छा, कैपिटल गुड्स क्या होती है? Those final goods which are used for investment by the producers in the production of goods and services, ऐसी वस्तु जिसको इसलिए खरीदा जाता है जिसका हम इस्तेमाल करके कोई और वस्तु या सर्विसेज बना सके, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल गुड्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कि मेरे पास अब ये ट्राइपॉड है ना, जिसके ऊपर मैंने मोबाइल को स्टैंड किया हुआ है, तो ये जो ट्राइपॉड है, ये ट्राइपॉड मेरे लिए कैपिटल गुड्स का काम करेगा, क्योंकि भाई इसका इस्तेमाल करके मैं पैसा कमा रहा हूं एक तरीके से, है ना। गूगल एडसेंस मुझे पैसा देगा, तो इससे मैं पैसा कमा रहा हूं, या वीडियोस बना के पैसा कमा रहा हूं, तो ये मेरे लिए कैपिटल गुड्स हो गया। फॉर एग्जाम्पल पीछे जो व्हाइट बोर्ड है ना, या फिर कोई भी मशीनरी जिससे हम क्या कर सकते हैं? कुछ सर्विसेज प्रोड्यूस कर सकते हैं या फिर गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये सारी कैपिटल गुड्स होती है। आप ऐसे समझो कि भाई आपने अपने 10,000 रुपये खर्च किए, 10,000 रुपये खर्च करके आपने मोबाइल खरीदा, पर क्या आप उस मोबाइल से पैसा कमा रहे हो? नहीं ना। प्रॉफिट कमा रहे हो? नहीं ना। अगर आप नहीं कमा रहे हो तो फिर वो आपके लिए कंजप्शन गुड्स है। लेकिन अगर आप उसी मोबाइल से पैसा भी कमाने लग जाओ तो फिर वो आपके लिए कैपिटल गुड्स बन जाएगी, क्योंकि आप उसका इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं ताकि आप गुड्स या सर्विसेज को प्रोड्यूस कर सके, और वो आपका क्या बन जाता है? इन्वेस्टमेंट। भाई अगर आपने बाइक के ऊपर इसलिए पैसे खर्च किए कि भाई आपको भ्रूम भ्रूम भ्रूम, जैसे अभी आवाज मार रहा था ना, ऐसे आपको आवाजें निकाल के जानी है, तो अगर आप पैसा इसलिए खर्च करते हो तो फिर ये आपका एक्सपेंडिचर है। लेकिन अगर आप मान लो कि पैसा इसलिए इन्वेस्ट करते हो ताकि आप पैसा कमा सको या कोई गुड्स या सर्विसेज बना सको, तो इसको हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कार खरीदी और इसको किराए पे दे दिया चलाने के लिए, तो कार आपके लिए क्या हो जाएगी? कैपिटल गुड्स। लेकिन अगर आप पर्सनली चला रहे हो तो वो क्या हो जाएगी? कंजप्शन गुड्स। तो देखो कैपिटल गुड्स क्या होती है? सिंपल सी बात है, कोई भी ऐसी वस्तु जो दूसरी वस्तु बनाने के काम में यूज की जाती है तो उसको हम कैपिटल गुड्स कहते हैं। दीज गुड्स आर ऑफ ड्यूरेबल नेचर। भाई ड्यूरेबल नेचर की होती है, ऐसा नहीं कि आज खरीदा तो कल खराब हो गई या 1 महीने बाद खराब हो गई, नहीं। कैपिटल गुड्स की ड्यूरेशन बहुत ज्यादा होती है, सालों साल चलती है।
ठीक है, ये जो मैं ट्राइपॉड है ये सालों साल चलेगा, बाइक है सालों साल चलेगी, कोई भी ऐसी चीज जो भी मशीन है वो सालों साल चलेगी। तो ये सब क्या है, कैपिटल गुड्स है। तो कैपिटल और कंजप्शन का मतलब आप समझ रहे हो ना, कि मैंने भी आपको मोबाइल का भी क्या बोला आपको, कि मोबाइल भी एक तरीके से आपके लिए कैपिटल गुड्स है और मोबाइल कंजप्शन गुड्स भी है। क्योंकि मोबाइल का अगर आप पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हो, मान लो वीडियोस देखना, गेमिंग करना, ये सब चीजें के लिए, तो फिर भाई आपके लिए कंजप्शन गुड्स का काम करेगा। लेकिन अगर आप मोबाइल का इस्तेमाल करके इंस्टाग्राम पे रील बना के अगर पैसे कमाते हो, यूट्यूब पे पैसे कमाते हो, तो भाई ये आपके लिए क्या करेगा, कैपिटल गुड्स का इस्तेमाल करेगा, सॉरी कैपिटल गुड्स के रूप में काम करेगा, ये आपके लिए कैपिटल गुड्स हो जाएगी। अच्छा, अब बात करते हैं, देखो दोनों ही डेफिनेशन में फाइनल गुड बात हो रही थी, और ये फाइनल गुड होती है क्या है ना, तीसरा पॉइंट हमारा फाइनल गुड। तो फाइनल गुड को हम समझते हैं, दो चीज होती है, देखो फाइनल गुड और इंटरमीडिएट, ये दोनों को हम साथ में समझेंगे। अच्छा, कैपिटल गुड्स को क्या बोलते हैं, पूंजीगत वस्तु कहते हैं हिंदी में, ठीक है, पूंजीगत वस्तु है। फाइनल गुड्स का मतलब है अंतिम वस्तु, इंटरमीडिएट का मतलब होता है मध्यवर्ती वस्तु। तो फाइनल गुड्स होता है अंतिम वस्तु, इंटरमीडिएट गुड्स होता है मध्यवर्ती वस्तु। ये दोनों क्या होते हैं, दोनों को साथ में समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल भाई, आपकी ना एक फैक्ट्री है ना, आप इमेजिन करो कि आप एक फैक्ट्री के मालिक हो और आप ना ऐसे ऐसे शूज बनाते हो जो बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग है, बहुत ही ज्यादा यूनिक एंड फैंसी है, जो मार्केट में चल रहे हैं। तो आपकी जो फैक्ट्री है जूते बनाने की, है ना, उस जूते बनाने की फैक्ट्री में आप क्या करोगे, पहले शूज बनाने का मटेरियल मंगाओगे। तो शूज बनाने के लिए आपने मान लो रबड़ मंगाया या कोई और चीजें मंगाई, तो जो आपने रॉ मटेरियल मंगाया ना, उस रॉ मटेरियल के ऊपर जो आपने खर्चा किया, वो रॉ मटेरियल क्या कहलाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स। क्यों? क्योंकि भाई अभी उस रॉ मटेरियल में या उस रबर में वैल्यू ऐड होनी बाकी है। फॉर एग्जांपल देखो, और सिंपल करता हूं, आपने रबर 500 का खरीदा, ठीक है, 500 को खरीद के आपने उसको मैन्युफैक्चरिंग किया, आपने उसको शेप में लेके आए, उसमें आपने डेंटिंग पेंटिंग जो करनी है की, और उसके बाद आपने उसको 1000 में सेल कर दिया। तो ये क्या हुआ, आपके लिए आपने उसको वैल्यू ऐड कर दिया। 500 का रबर खरीदा, उसमें सर्विसेज उसको मैन्युफैक्चर किया और फिर आपने उसको वैल्यू ऐड कर दिया। 500 का खरीद के 1000 का बेचा। तो ये क्या है, ये इंटरमीडिएट गुड्स हो गई। यानी कि इंटरमीडिएट गुड्स वो वस्तुएं होती हैं जिनमें अभी वैल्यू ऐड होनी बाकी है, ठीक है, जिनमें अभी वैल्यू ऐड करना बाकी है, तो उसको हम इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं भाई, एक फैक्ट्री है जहाँ पे फर्नीचर बनाने का काम होता है। तो जो फैक्ट्री का ओनर है उसने क्या किया, 1000 रुपए की लकड़ी मंगाई, उसको मैन्युफैक्चर किया और जोड़ तोड़ के उसने एक फर्नीचर बना दिया, बढ़िया सा सोफा, और उसको उसने 5000 का सेल किया। समझ रहे हो? तो उसने क्या किया, 1000 का खरीदा, 5000 का सेल किया। तो उसने बाद में क्या किया, 4000 की वैल्यू ऐड कर दी ना उसमें। तो ऐसी वस्तुएं जिनको हम आगे वैल्यू ऐड करके बेच सकते हैं, ये सब होते हैं इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। जो रॉ मटेरियल होता है ये इंटरमीडिएट गुड्स होता है। अच्छा, ये भी डिपेंड करता है कि उसको खरीदने कौन आ रहा है। भाई ये भी तो हो सकता है ना, मान लो कि उसने 5000 का बेचा, जिसने खरीदा वो डिपेंड करता है कि भाई जो खरीद रहा है वो उसको फाइनल गुड बनाएगा या इंटरमीडिएट बनाएगा। अच्छा, और इजी करते हैं, फैक्ट्री वाले ने 1000 का लकड़ी खरीदा, 5000 का बना के उसको सोफा बेच दिया। अब जो लकड़ी खरीदी थी 1000 रुपए की, वो है आपकी इंटरमीडिएट गुड्स। लेकिन जो सोफा बन के तैयार हुआ है, क्या ये इंटरमीडिएट है या फाइनल है, डिपेंड करता है इसको खरीदने कौन आ रहा है, ठीक है। मान लो कि इस सोफे को एक डीलर खरीदने आ रहा है जो आगे किसी रिटेलर को बेचेगा, तो फिर ये उसके लिए क्या कहलाएगा, इंटरमीडिएट। क्यों भाई, वो जो डीलर इसको 5000 का खरीदेगा ना, आगे वो 6000 का बेचेगा, तो उसने भी वैल्यू ऐड कर दी ना। जब तक वैल्यू ऐड होती रहेगी वो वस्तु इंटरमीडिएट रहेगी। जैसे ही वो किसी एक ऐसे बंदे के पास पहुंच जाएगी जो उसको फाइनली खुद अपना लास्ट यूज वही करेगा, उसमें कोई वैल्यू ऐड नहीं होनी। मान लो कि कंज्यूमर ने, मान लो आपने अपने घर पे सोफा मंगा लिया हो, तो अब आप उसको बेचोगे थोड़ी ना, अब आप उसमें वैल्यू ऐड थोड़ी ना करोगे। मान लो आपने उस सोफा 8000 का खरीदा, तो आपने 8000 पे कर दिए ना, अब आप उसको 9 का थोड़ी ना बेचोगे कहीं, वो तो आपने पर्सनल यूज के लिए लिया है। तो आप क्या हो गए, सिर्फ फाइनल कंज्यूमर, और आपने जो वस्तु खरीदी है वो हो गई फाइनल गुड्स। क्लियर हो गया? तो फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट क्या होती है, इंटरमीडिएट जिसमें अभी वैल्यू ऐड होनी बाकी है, फाइनल गुड्स वो होती हैं जिसमें कोई वैल्यू ऐड नहीं होनी, उसको उसका फाइनल कंज्यूमर खरीद लेता है। तो यहाँ पे फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट ये दोनों क्लियर होता है। दोस्तों अब बात करते हैं हमारे इस टॉपिक की इन्वेस्टमेंट, यानी कि निवेश। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? देखो, इन्वेस्टमेंट या निवेश आपकी इनकम का वो हिस्सा होता है जिसको आप फ्यूचर में लाभ कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए अभी खर्च करते हो। सिंपल सी बात है, आपकी इनकम का एक ऐसा हिस्सा जिसको आप इसलिए आज खर्च करते हो ताकि फ्यूचर में उससे आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं,
इन्वेस्टमेंट। वैल्यू ऑफ एडिशन मेड टू द फिजिकल स्टॉक ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग अ पीरियड टाइम इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कैपिटल फॉर्मुलेशन, सॉरी कैपिटल फॉर्मेशन। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है ये क्या है? कैपिटल फॉर्मेशन है ना। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब जो भी आपके पास कैपिटल है आप क्या करो, उसकी वैल्यू और बढ़ा देते हो, उसकी वैल्यू में एडिशन कर देते हो। आपने 10,000 पे इन्वेस्ट किया और फिर प्रॉफिट हो गया उसमें 5,000 का, तो टोटल आपके पास कितने हो गए? 15,000 रुपये। तो आपने क्या किया? इन्वेस्ट किया। देखो सिंपल सी बात है, जो भी खर्चा, कोई भी ऐसा खर्चा जो आज आप करते हो और उसका रिटर्न आपको बाद में फ्यूचर में मिलता है, तो वो इन्वेस्टमेंट है। इसलिए एजुकेशन पे किया गया खर्च, जो भी आप पेन पेंसिल नोटबुक, आपकी ट्यूशन फीस या स्कूल फीस, ये जो भी खर्चा आप एजुकेशन पे करते हो, ये सब कुछ क्या है? ये सब कुछ आपका इन्वेस्टमेंट है। इसका रिटर्न आपको फ्यूचर में जरूर मिलेगा। दोस्तों ये था पार्ट 1। इसका पार्ट 2 के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करें और पार्ट 2 में अपनी जो स्टडी है वो कंटिन्यू रखें। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।